आखिर गांधारी अपने ही पुत्र दुर्योधन को निवस्त्र क्यों देखना चाहती थी? दोस्तों, गांधारी को तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता दूं कि हस्तिनापुर सम्राट की पत्नी और 100 कौरवों की मां गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। कहानी शुरू करें उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि एक दिन महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन अपनी मां गांधारी के पास विजयश्री का आशीर्वाद लेने गया। लेकिन गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु ये शिव भक्तनी तुम्हें एक कवच जरूर पहना सकती है। गांधारी दुर्योधन को कहती है कि हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधा मेरे पास ही आना, लेकिन ऐसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। तब दुर्योधन कहता है नग्न माताश्री। गांधारी कहती है माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निवस्त्र आओ। फिर दुर्योधन कहता है कि जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी श्री कृष्ण से कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल सिर्फ एक ही पुत्र की माँ हूँ। ये सब सुनने के बाद श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शवों में से एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह है ज्येष्ठ कुंती पुत्र का। तब गांधारी कहती है क्या युधिष्ठिर का? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं माते, कर्ण था ज्येष्ठ कुंती पुत्र। ये सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए ये मत सोचिएगा कि माता, आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई भी पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। ये सारे राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। ये सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री की यही आदेश था। फिर श्री कृष्ण एक बार फिर दुर्योधन से कहते हैं कि वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया ही होगा, लेकिन तुम तो पुत्र हो और एक व्यसक पुत्र हो, और कोई भी व्यसक अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज भरत वंश की यह तो परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कब का भी छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। और फिर श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्त अंगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि माता, मैं स्नान करके आ गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गांधारी दुर्योधन को इस अवस्था में देखना क्यों चाहती थी? तो दोस्तों, गांधारी शिव की परम भक्त थी और शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। और भीम से युद्ध के पहले गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहती थी। गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने कभी तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि यह क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्त अंगों को छुपा रखा है। उसके बाद वो कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके समक्ष नग्न कैसे आता माताश्री? तब गांधारी कहती है किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वह दुर्बल ही रह गया है पुत्र। शरीर का शेष भाग तो वज्र के समान हो गया है।
यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो आज तुम अजय हो चुके होते। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो क्या मैं केले के पत्ते को हटा दूं माताश्री? तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूं, मैं उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपनी सत्यता और अपनी ममता की सारी शक्तियां मिला दी थी। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबरा कर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।